आप सबों को हमारा नमस्कार। नमस्कार। इस YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप निरंतर इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपको इन कार्यक्रमों के द्वारा ज़रूर आशीष मिली होगी। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है और आज के दिन हम एक विशेष शब्द पर बातचीत करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ और ऑटोग्राफ किसको कहते हैं? आपने ये शब्द बार बार सुना होगा। ऑटोग्राफ यानी कोई भी व्यक्ति यदि सिग्नेचर करे दैट इज ऑटोग्राफ। लेकिन एक जनरल टर्म यदि समझें तो ऑटोग्राफ का मतलब है किसी बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, नेता, अभिनेता या बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति के हस्ताक्षर को हम ऑटोग्राफ कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग पहुंच जाते हैं ऑटोग्राफ प्लीज, है ना, और जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, वो सिग्नेचर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ। अब मैंने खुद देखा है मेरे प्रियो कि सेलिब्रिटीज के आगे पीछे भीड़ लगी रहती है, भीड़ की भीड़, और हर कोई चाहता है कि किसी तरह इन सेलिब्रिटीज का ऑटोग्राफ वो ले लें। यदि किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति का हस्ताक्षर मिल जाए तो लोग उसे बड़ा सहेज कर रखते हैं, चार लोगों को दिखाते हैं कि देखो जी, फलाने सेलिब्रिटीज ने इसमें साइन किया है, फलाने आदमी ने इसमें साइन किया है, और लोग बड़े चाव से उसको देखते हैं। और एक बात और आपको बताऊं, और तो और यदि कोई स्टार, जो क्रिकेट का स्टार हो या कोई फिल्म स्टार हो, अगर किसी वस्तु पर अपना ओरिजिनल सिग्नेचर दे दे तो उस वस्तु की कीमत बहुत बढ़ जाती है। दिस इज ऑटोग्राफ। आपने रोजालिंड फ्रैंकलिन के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। शायद आपने नहीं सुना है, बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है। वो एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री थी। डीएनए की बनावट की व्याख्या करने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार रिपीट करूंगा, डीएनए की बनावट की व्याख्या करने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे सुनिए, इस काम के लिए उनको रसायन का नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मात्र 37 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अब आइए आज के एक बड़े रुचिकर पहलू पर हम चलते हैं, और वो ये है, क्या आपको मालूम है कि डीएनए की सबसे पहली फोटो लेने वाली रोजालिंड थी। रोजालिंड ने डीएनए की सबसे पहली फोटो ली और उसके बाद डबल हेलिक्स के बारे में हमको पता चला। और मेरे प्रियो, आपको पता है, जब उसने सबसे पहले डीएनए के फोटोग्राफ को देखा, उसने कैमरे से फोटो ली थी, और जब उसने डीएनए के फोटो को देखा तो उसके मुंह से एक शब्द निकला, वाओ, इट इज गॉड सिग्नेचर। ओहो, ये तो परमेश्वर के हस्ताक्षर हैं। These were the words that she uttered on that time। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जब उन्होंने फोटोग्राफ लिया, एंड द फोटोग्राफ नंबर इज 51, और इस फोटोग्राफ के अंदर जब उन्होंने पहली बार डीएनए की संरचना को देखा तो उनके मुंह से बेसाख्ता, है ना, अनकंट्रोलेबली उनके मुंह से निकला, वाओ, इट इज गॉड्स सिग्नेचर। मेरे मित्रों, आज आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल हमारा व्यक्तित्व क्या होगा, हमारी आंख क्या होगी, हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारा हमारा कद क्या होगा, डीएनए जो है वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। आप इस बात को जानते हैं, और आज हम जो कुछ हैं अपने डीएनए की वजह से हैं। और इस समय हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। भजन संहिता 139 और उसके 13, 14 और 15 को अगर हम देखें तो भजनकार दाऊद इस प्रकार से कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। हाँ, उसने परमेश्वर को कहा, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया वो हूँ। रियलाइज करता है, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मेरे सब अंगों का वर्णन, मेरे सब अंगों का वर्णन रचे जाने से पहले रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए तेरी थे। पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया हम कहेंगे मेरे हालेलुया। प्रियो। याद कीजिए कि रोजालिंड ने क्या कहा था, डीएनए इज नथिंग बट इट इज द गॉड्स सिग्नेचर। इट इज द गॉड सिग्नेचर। इस बात को याद कीजिएगा। और कोई ये हल्की शख्सियत नहीं बोल रही, एक ऐसी शख्सियत है जो रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने की अधिकारिणी थी, उसने इस बात को कहा है। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं मेरे प्रियो, और वो ये है, मनुष्य के शरीर में 3 अरब से भी अधिक डीएनए पेयर्स पाए जाते हैं। मोर देन 3 बिलियंस, है ना, 3 अरब से भी अधिक डीएनए के पेयर्स पाए जाते हैं। और प्रत्येक डीएनए में, आपको बताना चाहता हूं, आपकी सृष्टि का ब्लूप्रिंट है। एवरी डीएनए, आपका एक एक डीएनए आपकी सृष्टि का ब्लूप्रिंट है। इस समय आपको एक विशेष बात कहना चाहता हूं, ध्यान के साथ सुनिएगा। अगर हर डीएनए में आपकी सृष्टि का
ब्लूप्रिंट है, तो मैं इतना जानता हूं कि हर डीएनए में आपके सृष्टिकर्ता के हस्ताक्षर हैं। आपके सृष्टिकर्ता के हस्ताक्षर हैं। और आज के दिन मैं एक बात को सोच रहा था, लोग यहां वहां जाकर के तरसते हैं, काश किसी का ऑटोग्राफ मुझको मिल जाए। अरे ऑटोग्राफ मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं, चार लोगों को जाकर के बताते हैं, देखो जी मैंने फलाना आर्टिस्ट का, मैंने फलाना स्टार का मैंने ऑटोग्राफ लिया। लेकिन आज के दिन क्या ये बात आपको आनंदित नहीं करती कि हम ऑटोग्राफ के लिए यहां वहां भागे फिर रहे हैं? लेकिन हमको जानना चाहिए हम स्वयं परमेश्वर के ऑटोग्राफ हैं। डीएनए की वजह से आज के दिन आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। आज के दिन हमको आनंद के साथ कहना चाहिए, ऑटोग्राफ क्या, हम तो परमेश्वर के चलते फिरते ऑटोग्राफ हैं। आज के दिन कहना चाहता हूं, कभी भी अपने आप को अभागा, तुच्छ, हीन, गिरा हुआ और दूसरों से कमतर मत समझिए। दुनिया कुछ भी कहे, यशायाह 43 और उसके 4 में एक बात आपसे इसी समय हमारा परमेश्वर पिता कहता है, जी मेरी दृष्टि में तो तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित है। आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप सिर्फ मनुष्य नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के चलते फिरते हस्ताक्षर हैं। यू आर द लिविंग सिग्नेचर ऑफ गॉड। याद रखिए मित्रों, कभी यदि हम अपने आप को कमजोर, लाचार, भाग्यहीन यदि समझते हैं तो दूसरों को दोष मत दीजिए, क्योंकि हम अपनी ही सोच का परिणाम है। आज के बाद से यह कहना शुरू कीजिए, आज की बात से यह कहना शुरू कीजिए कि मैं परमेश्वर की अनमोल रचना हूं। मैं परमेश्वर की अनमोल रचना हूं जिसमें उसने अपने हस्ताक्षर किए हैं। आमीन। आमीन। अब फिर से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।